हेलो दोस्तों, ये हमारी कहानी एक ऐसे ऑटो ड्राइवर की है जो कि रात के समय में निकलता है और उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिससे वो भौचक्का रह जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है रात के समय। एक सुनसान लड़का सड़क पर एक ऑटो ड्राइवर रमेश सवारियों की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वह गरीब आदमी था और उसके पास सीमित साधन थे। उस दिन कुछ कमाई नहीं हुई थी, इसलिए वह देर रात तक सवारी की तलाश में सड़कों पर घूम रहा था। रात के लगभग 11 बजे थे जब उसने सड़क के किनारे एक युवती को खड़े देखा। रमेश ने ऑटो रोका और उसे आवाज दी, मैडम कहाँ जाना है? युवती ने कहा, मुझे बस आगे वाले सड़क तक जाना है। रमेश ने उसे ऑटो में बैठा लिया और ऑटो चलाने लगा। रास्ता अंधेरा और सुनसान था, चारों ओर सिर्फ घना जंगल था। रमेश ने युवती से बातचीत शुरू की, लेकिन वह ज्यादा बोल नहीं रही थी। रमेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और ऑटो चलाता रहा। थोड़ी देर बाद रमेश को ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जैसे एक अजीब हो रहा हो। उसने मिरर में देखा, लेकिन उसने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह चौंक गया, क्योंकि कुछ ही देर पहले तो वह लड़की बैठी थी। उसने ऑटो रोका और मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। ऑटो पूरी तरह से खाली था। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वह लड़की कहाँ गई। वह इधर उधर देखने लगा और कांपने लगा। वह सोचने लगा कि वह लड़की कोई सपना तो नहीं। इसी बातचीत में रमेश ने सोचा कि शायद वह लड़की रास्ते में उतर गई होगी, लेकिन उसने ऑटो नहीं रोका था। उसका दिमाग उलझन में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी अचानक उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गई। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन मुड़ाई और देखा कि वह लड़की उसके कंधे के पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा भयानक और डरावना था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा पीलापन लिए हुए था। रमेश ने एक चीख मारी और ऑटो से कूद भागने लगा। वह पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि वह कहीं और पहुंच रहा है। लड़की की डरावनी हंसी ने उसका दिल धक से कंपा दिया। रमेश को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसके पैर कांप रहे थे और वह पूरी तरह से घबराया हुआ था। वह किसी तरह सड़क के किनारे एक पुराने मंदिर तक पहुंचा। वहां जाकर उसने मदद की गुहार लगाई। मंदिर के पुजारी ने उसे अंदर आने को कहा और उसे शांत करने की कोशिश की। पुजारी ने बताया कि वह लड़की कई साल पहले उसी सड़क पर दुर्घटना के कारण मारी जा चुकी है और तब से उसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। जो भी रात के समय उस सड़क से गुजरता है, वह उसे सवारी के रूप में दिखाई देती है और उसे डराती है। रमेश की हालत बहुत खराब थी। पुजारी ने उसे थोड़ी पूजा अर्चना कराई और कहा कि
अब वह उसी समय रास्ते से रात को ना जाए। रमेश ने उस दिन से सबक सीख लिया और कभी भी वह सुनसान सड़कों पर ऑटो लेकर नहीं गया।